ताजमहल का जिक्र करें तो हमारी आंखों के सामने एक भव्य संगमरमर से बनी हुई इमारत नज़र आती है जिसे आगरा में लोग ताजमहल कहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आगरा के साथ साथ बुरहानपुर में एक ताजमहल है जो काला है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला मुगल शासनकाल का बड़ा केंद्र था। मुगलों ने बुरहानपुर में कई इमारतें और मकबरों का निर्माण कराया जो आज भी अपनी कलाकृति के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है काला ताजमहल। कहा जाता है कि आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण इसी की डिजाइन पर किया गया था। फर्क ये है कि काला ताजमहल का निर्माण काले पत्थरों से हुआ और इसका आकार सफेद ताजमहल की तुलना में छोटा है। काला ताजमहल बुरहानपुर के आजाद नगर में स्थित उतावली नदी के नजदीक स्थित है। इतिहासकार मोहम्मद नौशाद ने कहा कि अब्दुल रहीम खाने खान के बेटे इरज खान को बादशाह जहांगीर ने दिल्ली से दक्षिण भारत में मुगल सेना का कमांडर बनाकर भेजा। ये तब की बात है जब अब्दुल रहीम खाने खाना कुंडी भंडारा के निर्माण में व्यस्त थे। 1610 ईस्वी में इरज खान को बुरहानपुर भेजा गया। सेनापति रहते हुए इरज खान ने दक्षिण भारत में विजय हासिल की। सर पहले तो एनबीटी में आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किस तरह सर ये ताजमहल पड़ा इसका नाम? इसका वास्तविक नाम जो है शाहनवाज खां का मकबरा। अब्दुल रहीम खाने खाना के पुत्र थे ये और बहुत बहादुर थे। जहांगीर की सेना जब दक्षिण भारत में कमज़ोर पड़ने लगी और अब्दुल रहीम खाने खाना कुंडी भंडारे के निर्माण में लग गए, तब जहांगीर को ऐसा लगा कि शाहनवाज खान को दक्षिण भारत भेजना चाहिए। तब दिल्ली से शाहनवाज खान को उन्होंने दक्षिण भारत अभियान के लिए बुरहानपुर भेजा और पहले ही सेनापति बने और अपने पहले ही उसमें इन्होंने एक जंग जीत ली। तब जाके इन्हें शाहनवाज खान की उपाधि से नवाजा गया। इनका वास्तविक नाम इरज खान था। 44 साल की उम्र में, शराब का शौक़ ज़्यादा था इन्हें, तो 44 साल की उम्र में देहांत हुआ इनका 1621 में और 1610 में ये बुरहानपुर आए। तो 11 साल में इन्होंने बहुत कुछ फौज को, जो मुग़ल फ़ौज को जो है मजबूती दी और कहीं जंगें जीती। ताजमहल, इस मकबरे को ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्या है इसमें? काला ताजमहल के नाम से इस मकबरे को जानते हैं अपन, और ये इंडो फर्शियन शैली में बना हुआ है। इसका नीचे का जो भाग है वो काले पत्थर से बना है और ऊपर का जो भाग है वो संगमरमर की तरह सफ़ेद चूने से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे आम लोगों ने इसे काला ताजमहल के नाम से जाना है। ताजमहल के निर्माण में इस धरोहर की बहुत बड़ी भूमिका है। जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो शाहजहाँ के सामने एक मॉडल तैयार था बुरहानपुर में, तो इसी मॉडल को वहाँ के इंजीनियरों ने आके देखा और इसी तरह ताजमहल का निर्माण आगरा में शाहजहाँ ने करवाया। मतलब ताजमहल से पहले ये बन चुका था? ताजमहल से पहले ये बन चुका था और अब्दुल रहीम खाने खाना की ये आखिरी धरोहर है बुरहानपुर में जो उनके रहते हुए बनाई गई। कितने स्क्वायर फुट में फैला हुआ है? इसका जो बेस है ये 105 बाय 105 का चबूतरा बना है और 70 बाय 70 पे ये धरोहर बनी है, 70 बाय 70 फीट पे। इसके बाद जहांगीर ने उन्हें शाहनवाज खान की उपाधि से नवाजा था। ज्यादा शराब पीने के कारण 1621 ईस्वी में 44 साल की उम्र में इरज खान की मौत हो गई। तब जहांगीर के फरमान पर अब्दुल रहीम खाने खाना ने बुरहानपुर में अपनी निगरानी में इंडो पर्सियन शैली की में इमारत बनवाई। वही इमारत आज काला ताजमहल के नाम से मशहूर है। इस मकबरे का निर्माण आधा काले पत्थरों से हुआ है और गुम्बद ईंट व चूने से बनाया गया है। यह चौकोर आकार का है और एक बड़े गुम्बद जैसा दिखाई देता है। यह एक बगीचे से घिरा हुआ है और इसके चारों कोनों में हेक्सागोनल मीनारे हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है जो ईरानी कला का एक बेहतरीन नमूना है। आगरा में मौजूद ताजमहल के अंदर 2 मज़ारें बनी हैं। ये मज़ारें बेगम मुमताज और शाहजहां की हैं। ठीक उसी तरह बुरहानपुर में बने काले ताजमहल में 2 कमरे हैं। इनमें शाहनवाज खान और उनकी पत्नी की कब्र है। इमारत के नीचे बनी इस कब्र तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गयी। काले ताजमहल का निर्माण आगरा के ताजमहल से पहले हुआ था। इसकी डिजाइन को देखकर मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। काले ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक बुरहानपुर पहुंचते हैं। इसकी नक्काशी को मुगलों के दौर की कारीगरी का बेजोर नमूना माना जाता है। नवभारत टाइम्स के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।